हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक गिट चेकआउट कमांड के ऊपर रहेगा। गिट चेकआउट कमांड कब यूज़ होती है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिट चेकआउट कमांड कब और कैसे यूज़ करेंगे। गिट चेकआउट कमांड दो सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है द गिट चेकआउट कमांड लेट्स यू नेविगेट बिटवीन द ब्रांचेस। मतलब गिट चेकआउट कमांड एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस अगर आपके सिस्टम में है तो उनमें स्विच करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड, द गिट चेकआउट कमांड इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट न्यू ब्रांचेस। आप गिट चेकआउट कमांड की हेल्प से नई ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि गिट चेकआउट कमांड हम दो सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो उन ब्रांचेस में स्विच करने के लिए हम गिट चेकआउट कमांड का यूज करते हैं। और दूसरा सिनेरियो था अगर हमें एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है गिट ब्रांच कमांड से हम ब्रांच क्रिएट करते थे, बट अगर हम गिट चेकआउट कमांड से भी हम एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं। पहले हम पहला सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद हम ब्रांच क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गिट ब्रांच कमांड से लिस्ट देखते हैं कि हमारे पास कितनी ब्रांचेस है। गिट ब्रांच। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास 4 ब्रांचेस है, एक डेव, मास्टर, प्रोड एंड स्टेजिंग। अगर मेरे को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूं, अगर मेरे को मास्टर से डेव में अगर शिफ्ट करना है या स्विच करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए कमांड रहेगी गिट चेकआउट डेव। सबसे पहले गिट, उसके बाद चेकआउट कमांड और उसके बाद रेपोजिटरी का ब्रांच का नाम। जैसे अभी मेरे केस में डेव है तो मैंने डेव एंटर किया और एंटर प्रेस किया तो ये आपको दिखा रहा है स्विच टू ब्रांच डेव। और आप यहां पे भी देख सकते हैं मास्टर से ये स्विच हो चुका है डेव ब्रांच में। अगर सेम डेव में मैं काम कर रहा हूं और अगर मुझे प्रोड या स्टेजिंग ब्रांच में जाना है तो सेम कमांड रहेगा, बट उसमें ब्रांच का नेम चेंज हो जाएगा। हम अभी डेव से स्टेजिंग में जंप करते हैं। गिट चेकआउट स्टेजिंग, एंटर। तो आप देख पाएंगे स्विच टू ब्रांच स्टेजिंग। आप यहां पे भी देख सकते हैं स्टेजिंग ब्रांच में हम स्विच कर चुके हैं। तो पहला सिनेरियो तो हमारा ये था, और जो सेकंड सिनेरियो है उस सिनेरियो में हम ब्रांच क्रिएट करना सीखेंगे। तो पहले तो मैं गिट ब्रांच कमांड चलाता हूं जिससे ये लिस्ट आ जाएगा मैं कौन सी ब्रांच में अभी हूं और मेरे पास कितनी ब्रांचेस है। जहां पे भी स्टार लगा होगा इट मींस, और ग्रीन कलर में आपको दिखेगा इट मींस आप उस ब्रांच के अंदर हो, ठीक है। और बाकी की आपको लिस्ट दिखा देगा कि आपने टोटल कितनी ब्रांचेस बनाई हुई हैं। अब अगर मेरे को एक और ब्रांच क्रिएट करनी है तो मैं गिट चेकआउट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकता हूं। तो उसके लिए कमांड रहेगा गिट चेकआउट -b यूज करते हैं ब्रांच के लिए, और ब्रांच का नेम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं मैं दे देता हूं dev1 या dev टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग पर्पस पे है, मैं यहां पे अपना कोई भी कोड टेस्ट करूंगा।
मर्ज करूंगा डेव के साथ, इसको डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ब्रांच क्रिएट करने के लिए भी चेकआउट कमांड का यूज कर सकता हूं। जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आप देखोगे कि आपने जो ब्रांच बनाई है dev-test, आप उसमें जंप भी कर चुके हो, यानी स्विच भी कर चुके हो। मतलब एक कमांड से आपके दो काम हो गए, एक तो आपने ब्रांच भी क्रिएट कर ली और साथ में उस ब्रांच में आप स्विच भी कर चुके हो। अभी एक बार अगर मैं git branch कमांड चलाऊं तो मेरे पास देखिए लिस्ट क्या आ रहा है, dev test master prod and staging। मतलब मेरी जो नई वाली ब्रांच है वो भी शो हो रही है और उसके आगे स्टार लगा है। इट मींस मैं उस ब्रांच के अंदर हूं। तो होप करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।